हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.6 जो कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बेस्ड रहेगी। इसमें हम वो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टडी करेंगे जो कि लीनियर तो नहीं है बट कैन बी रिड्यूस टू अ लीनियर फॉर्म बाय मेकिंग सम सुटेबल सब्स्टिट्यूशंस। ओके, तो हम ये पूरा प्रोसेस एक्सरसाइज के थ्रू पढ़ेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो होगा वो हमारा एक एग्जाम्पल के तौर पे रहेगा कि अगर आप उसका फर्स्ट पार्ट समझ जाते हैं तो उसके जितने भी एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन होंगे वो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें इनको रिड्यूस करके सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो रिड्यूस करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है कि 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, और सेकेंड इक्वेशन आपको दिख रहा है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो ये आपको इक्वेशन 1 दिख रही है और ये आपको इक्वेशन 2 दिख रही है। अब हमें इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें इसमें सबसे पहले पेयर ऑफ इक्वेशंस को हमें क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। तो रिड्यूस करने के लिए हमें कुछ लेट करना होगा, तो हम लोग लेट करेंगे। अब देखिए लेट क्या करेंगे, जो हमारा देखिए 1/2 इंटू 1/x इसको लिख सकते हैं, इसको 1/3 इंटू 1/y लिख सकते हैं। सेम यहाँ पर भी देखिए 1/x और 1/y है। तो हम लोग क्या करें, लेट कर लें कि 1/x इज इक्वल टू क्या मान लें, p, एंड 1/y को क्या मान लें, q मान लें। तो इसमें पुट कर दीजिए। देयरफॉर देखिए अब 1/2 तो पहले से लिखा हुआ है, तो इसको हम अगर लिख लें तो 1/2 अलग हो जाएगा, और जब 1/x की वैल्यू रखेंगे तो p ऊपर आ जाएगा। अपॉन में 2 तो लिखा ही है, ठीक है। प्लस अब देखिए अपॉन में 3 तो लिखा है, अब 1/y को हमने क्या माना है, q, तो हमने q लिख लिया इज इक्वल टू 2 हो गया। ओके, ऐसे इसमें कर दीजिए। तो इसमें जब हम करेंगे तो ये 1/3 मतलब 3 डिनोमिनेटर में लिखा है, और 1/x को हमने क्या माना है, p, तो हम p लिख लिया। प्लस देखिए 2 डिनोमिनेटर में लिखा है, 1/y को हमने क्या माना, q, तो हमने q लिख लिया इज इक्वल टू 13/6। इतनी बात आपको समझ में आ गई। हमने क्या किया, 1/x को p मान लिया और 1/y को q माना और दोनों में पुट कर दिया, है ना। तो अब हमारा ये देखिए लीनियर इक्वेशन बन गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 6, 2 3 या 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3p। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2q इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3p प्लस 2q। इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन कौन सी मिल गई, a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम कितना मिलेगा, 6, एलसीएम 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2p। इसमें डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3, तो ऊपर भी 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3q इज इक्वल टू 13/6। देखिए 6 इधर भी डिनोमिनेटर में है और इधर भी है, तो दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, और ये हमारा इक्वेशन हो गई b। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड है, एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थर्ड मेथड, लेकिन वो हम इस बार नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सीबीएसई के सिलेबस में वो डिलीट कर दिया गया है इस बार। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन में यहाँ पे देखिए 3p प्लस 2q है, यहाँ पर 2p प्लस 3q। अगर हम कौन सा मेथड यूज कर लें, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लें। एलिमिनेशन मेथड अगर हम यूज करें तो उनके क्या करते थे, कोफिशिएंट को इक्वेट कराते थे। यहाँ पर p का कोफिशिएंट कितना है 3, और यहाँ पर p का कोफिशिएंट कितना है 2। तो देखिए 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6। तो यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन को, 2 से मल्टीप्लाई करें 2 3 या 6, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें 3 2 या 6, मतलब p के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि अगर दोनों ही प्राइम नंबर हैं तो अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 2 था तो यहाँ 3 से कर दिया, यहाँ पे 3 था तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो यहाँ पे मैंने कोफिशिएंट को इक्वल करा लिया। अब ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3 2 जा 6p, 2 2 जा 4q इज इक्वल टू 12 2 जा 24। ये हमारी इक्वेशन ए थी, ठीक है।
दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6p प्लस 3 3 जा 9q इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 3 जा 39, ये हो जाएगा बी वाला हमारा इक्वेशन था। अब आपको पता है सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर ऐड करेंगे। जब सेम साइन होते हैं तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेम साइन का मतलब या तो प्लस प्लस हो दोनों या फिर माइनस माइनस हो। और जब अपोजिट साइन होते हैं तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस प्लस दोनों साइन क्या है, सेम, तो हम क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे साइन माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है। 4q से 9q जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 5q। अब ये देखिए माइनस का ये प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट तो हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का आएगा। 9 से 4 जाएगा 5 और 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 5 1 जा और 5 3 जा, तो q इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब हमें q की वैल्यू मिल गई। q की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए चाहे इसमें, तो हम क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग q इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन ए में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3p प्लस 2, q की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। 3p इज इक्वल टू 12, 2 3 जा 6, इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। 3p इज इक्वल टू 12 माइनस 6 कितना होगा, 6, 3 1 जा और 3 2 जा, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब देखिए p और q की वैल्यू मिल गई, लेकिन ये तो मैंने लेट किया था, देखिए लेट किया था, हमें p और q की वैल्यू नहीं निकालना है, हमें निकालना किसकी वैल्यू है, x और y की। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग p और q की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। देखिए p इज इक्वल टू कितना आया है 2 और q इज इक्वल टू कितना आया है 3। p की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1/x है ना, p की वैल्यू क्या है 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू 2 हो गया। q की वैल्यू क्या है 1/y, तो 1/y इज इक्वल टू 3 हो गया। इसका क्या कर दीजिए रेसिप्रोकल, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x का रेसिप्रोकल x होगा और 1/2 का रेसिप्रोकल 1/2 होगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर भी रेसिप्रोकल करिए तो y 1/y का रेसिप्रोकल y होगा, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1/3। इस तरीके से x और y की वैल्यू आपको मिल गई। तो आपने देखा कि पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, इसका फर्स्ट पार्ट, तो यही होता है कि हमें इसको जो भी पेयर ऑफ इक्वेशंस दी गई हैं उनको हम रिड्यूस करेंगे जिससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाए, फिर हम उनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 और सेकंड इक्वेशन दी गई है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। तो देखिए दोनों में 1/√x 1/√y 1/√x 1/√y है, तो दोनों को कंसीडर कर लिया जाए, लेट कर लिया जाए। 1/√x इज इक्वल टू p एंड 1/√y को हम q कंसीडर कर लेते हैं। अब इसमें पुट कर दीजिए 2, अब देखिए 2 इंटू 1/√x है, 1/√x मल्टीप्लाई में है तो है 2 के, तो 1/√x की वैल्यू क्या है p, तो हमने 2p लिख लिया। यहाँ पर देखिए 3 इंटू 1/√y है, 1/√y को क्या लिखना है q, तो 3 तो ऑलरेडी लिखा था, q इज इक्वल टू 2 हो गया, ये इक्वेशन हो गई a। इसको देखिए, इसको आप 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं, ये इक्वेशन हो जाएगी b। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम कोफिशिएंट को इक्वेट कराते थे। मान लीजिए हम p के कोफिशिएंट को इक्वेट कराना चाहते हैं, तो p का कोफिशिएंट कितना है 2 और यहाँ पर p का कोफिशिएंट कितना है 4। तो अगर इसको भी 4 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्रू आउट द इक्वेशन। तो हम लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन a एंड b बाय एलिमिनेशन मेथड। हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो कर लिया जाए। तो यहाँ से 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4p प्लस 2 3 जा 6q इज इक्वल टू 2 2 जा 4, ये हमारी इक्वेशन ए थी। b को हम ऐसे लिख लेते हैं 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1, ये हमारी इक्वेशन b थी। जब अब इसमें बताइए सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे, तो आप कहेंगे सब्ट्रैक्ट करिए। रीजन क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी प्लस ये भी प्लस, मतलब जब दोनों ही साइन क्या होते हैं सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने पे साइन क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं। तो प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, या वो कैंसिल आउट हो गया। 6q और 9q ये दोनों ही प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा 15q हो जाएगा। 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 5 1 जा और 5 3 जा, तो q इज इक्वल टू 1। ये मल्टीप्लाई में तो इधर किस में आएगा डिवाइड में आएगा, तो q की वैल्यू मिल गई। q की वैल्यू को चाहे इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो हम लिखेंगे ऑन पुटिंग
ऑन पुटिंग q इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन ए में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2p प्लस 3 इंटू क्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, क्यू की वैल्यू क्या है 1/3 इज इक्वल टू 2, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2p इज इक्वल टू 2, और ये 1 देखिए प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, 2p इज इक्वल टू क्या बचा 1, और p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में। अब हमें p और q की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें p और q तो कंसीडर किया था, लेट किया था, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए x और y की। तो देखिए p इज इक्वल टू आप लाए हैं 1/2 और q इज इक्वल टू क्या लाए हैं 1/3। p की वैल्यू को क्या हम रखते हैं, p की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/√x इज इक्वल टू 1/2, और q की वैल्यू क्या है 1/√y इज इक्वल टू 1/3। अच्छा देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √x की मल्टीप्लाई 1 से तो √x हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, √y की वैल्यू 1 से करेंगे तो √y और 3 बन जाए 3, दोनों तरफ क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो √x का स्क्वायर x होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, √y का स्क्वायर कितना होगा y, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। स्क्वायर मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे अंडर का साइन जो हटाना था, तो इस तरीके से मुझे x और y की वैल्यू मिल गई। तो आपको दो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया कि हम कैसे जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दी गई हैं उनको हम रिड्यूस करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से मैंने इसके 2 पार्ट कर लिए। अब हम लोग करेंगे थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट क्या है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, और हमारा दूसरी इक्वेशन दी गई है 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब ये 2 इक्वेशन दी गई हैं, उन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम इनको रेड्यूस कर लिया जाए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। तो देखिए इसमें देखिए लेट करिए 1/x इज इक्वल टू p मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1/x देखिए 4 इंटू 1/x लिखा है, यहाँ पे 3 इंटू 1/x लिखा है, तो इसको हम 1/x को p मान लिया, और यहाँ पर y देखिए ऑलरेडी वो सही ठीक फॉर्म में है, तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग 1/x को लिखेंगे, तो 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14 अगर हम रेड्यूस करेंगे ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। यहाँ पर 1/x को p करिए तो 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23, और इस इक्वेशन को हम लोग b कंसिडर कर लें। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल कराएंगे। तो यहाँ पर p का कोफिशिएंट कितना है 4, और यहाँ पे p के कोफिशिएंट को कितना है 3। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इन 4 3 का एलसीएम कितना होगा 12, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए 3 से, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए 4 से। तो इस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन a एंड b बाई एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे हम लोग, कोफिशिएंट को इक्वल कराते थे, है ना। तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई करिए पूरी इक्वेशन को, 3 4 जा 12p, 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 14 हो गया। 14 नहीं इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर से देख लीजिए 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 14 3 जा 42 हो गया। ये हमारी इक्वेशन ए थी। इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12p माइनस 4 4 जा 16y, और 4 से मल्टीप्लाई 23 से करिए तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 एंड 1 9। ये हो गया इक्वेशन बी। ओके, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे 12p प्लस का है, यहाँ पे भी 12p क्या है प्लस का है, दोनों ही प्लस के हैं, मतलब सेम साइन है, तो क्या लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। हम लोग क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने पे साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 भी प्लस का और 16 भी प्लस का है, तो कितना हो जाएगा 25y ऐड होने पे हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा माइनस का, ये प्लस का है, तो साइन सब्ट्रैक्ट तो हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। अब 92 से 42 सब्ट्रैक्ट करिए, 2 से 2 जाएगा 0, 9 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5, 25 1 जा 25 2 जा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया -2, y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को चाहे इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, मान लीजिए हम इसमें सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, सो इन इक्वेशन ए में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4p प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 14। देखिए 4p इज इक्वल टू 14, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 3 2 जा 6,
4p इज इक्वल टू 14 प्लस 6 20 हो जाएगा, 4 1 जा और 4 5 जा, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 5। लेकिन हमें p की वैल्यू तो निकालना नहीं था क्योंकि हमने p को तो लेट किया था। p की वैल्यू है क्या, तो p इज इक्वल टू देखिए क्या है 1/x इज इक्वल टू 5। इसका रेसिप्रोकल करिए तो 1/x का रेसिप्रोकल x होगा और इस 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। x की वैल्यू यहाँ पर है ये और y की वैल्यू ये है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/5 एंड y इज इक्वल टू -2। बात आपको समझ में आ गई। तो ये है आपका, कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशन दी गई उनको मैंने रिड्यूस किया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। ठीक है, उसके बाद हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग फोर्थ पार्ट इसका देखेंगे। फोर्थ पार्ट हमारा है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2 और सेकेंड इक्वेशन दी गई है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1। तो देखिए अब ये हमारी इक्वेशन 1 दी थी और ये इक्वेशन 2 दी गई है। दोनों इक्वेशन को हमें पहले रिड्यूस करना होगा, रिड्यूस करते हैं। तो देखिए हमेशा याद रखिए जो नीचे लिखा होता है इसको 1 इंटू 1/x-1 लिख सकते हैं, इसको 1/x-1 1/y-2 1/y-2। तो हम लोग लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे 1/x-1 को हम लोग p लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, और 1/y-2 को हम लोग क्या लेट कर लें, q लेट कर लें। पुट कर दीजिए इसमें वैल्यू, तो 5 इंटू 1/x-1 है, 1/x-1 को हम क्या लिख सकते हैं p, तो ये 5p हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा q इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन हो गई a। इसमें भी आप 1/x-1 और 1/y-2 को रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आपकी b हो जाएगी। हम लोग क्या करें, कोफिशिएंट को इक्वल करा लें, चाहे p की करा लो चाहे q की करा लो। मान लो हम इस बार q की करा ले रहे हैं, तो यहाँ पर q का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पर q का कोफिशिएंट 3 रखेंगे, तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 3 से कर दीजिए, यहाँ 3q बन जाएगा और यहाँ पे 3q ऑलरेडी है। तो हम सॉल्व लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन a एंड b बाई सब्सटीट्यूशन मेथड, बाई एलिमिनेशन मेथड से ही करते हैं हम लोग, एलिमिनेशन थोड़ा इजी रहता है, तो एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करिए इसको, 3 5 जा 15p प्लस 3q, 3 2 जा 6। याद रहे पूरी इक्वेशन में थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर पूरी इक्वेशन वैसे ही लिख लीजिए, तो इज इक्वल टू 1 हो गया, इक्वेशन b है। अब आप बताइए सेपरेट करेंगे या ऐड करेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का है, मतलब अपोजिट साइन है, और जब अपोजिट साइन क्या होते हैं तो क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो लिखेंगे ऑन एडिंग। और जब हमारे अपोजिट साइन है ऐड करते हैं तो साइन हमारे चेंज नहीं होते, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 21p हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, 7 1 जा 7 3 जा, तो p इज इक्वल टू हो गया 1/3। p की वैल्यू मिल गई। अब p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, चाहे इस इक्वेशन में चाहे इसमें, मान लो हम इसमें कर रहे हैं, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग p इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन a में पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 5 इंटू p की वैल्यू क्या है 1/3 प्लस q इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, q इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 5 इंटू 1 5/3, 5/3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो q इज इक्वल टू 3 एलसीएम ले लीजिए, तो 3 2 जा 6 माइनस 5, तो q इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3। तो देखिए p की वैल्यू भी 1/3 और q की वैल्यू भी 1/3 आई है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए p और q की वैल्यू आई है, लेकिन हमें p और q की वैल्यू तो निकालना नहीं था, हमें तो x और y की वैल्यू फाइंड करना है ना। तो p की वैल्यू यहाँ पे दे दीजिए कितना 1/3 आया है, और p की वैल्यू है कितनी 1/x-1 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, ऐसे q इज इक्वल टू 1/3 आया है। q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए, q की वैल्यू क्या है 1/y-2 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा x-1 इज इक्वल टू 3, x-1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, x इज इक्वल टू 3, ये 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना हो गया 4। सिमिलरली इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 हो जाएगा, और y-2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 y-2 हो जाएगा, y-2 y इज इक्वल टू 3, 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। ओके, तो इस तरीके से हमने फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर लिया।
अब हम लोग कौन सा फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट क्या है, 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। और सेकेंड इक्वेशन है 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। ओके, चलिए अब देखिए ये डिनोमिनेटर में एक्स वाई यहाँ पर भी है, एक्स वाई यहाँ पर भी है, तो हम अगर क्या कर लें, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दें, मतलब 7x के नीचे कर दें और 2y के नीचे, मतलब अलग अलग टर्म बना दें। तो हम क्या करेंगे, 7x अपॉन एक्स वाई, मैंने देखिए इसके नीचे डिनोमिनेटर कर दिया, और 2y अपॉन इसके नीचे डिनोमिनेटर कर देंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। ओके, अब यहाँ पर भी अलग अलग डिनोमिनेटर कर दीजिए, अलग अलग टर्म बन जाएगा। तो एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। यहाँ से y कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, तो 8 अपॉन वाई इज इक्वल टू 8 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। तो हम, ये हमारी इक्वेशन हो गई 1, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। अब इसको हम 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के लिए 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन एक्स को हम कंसीडर कर लेते हैं कुछ। तो हम लोग लेट कर लिया जाए कि 1 अपॉन वाई जो है इसको हम लोग पी कंसीडर कर लेते हैं, एंड 1 अपॉन एक्स को हम लोग क्यू कंसीडर कर लेते हैं। इसमें रिप्लेस कर दीजिए। तो देखिए 7, अब 1 अपॉन वाई लिखा है ना, 1 अपॉन वाई को हम लोग पी लिख सकते हैं, 7p माइनस 2q इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन हो जाएगी ए। यहाँ पर भी देखिए 8p प्लस 7q इज इक्वल टू हो जाएगा 15, ये इक्वेशन हो जाएगी बी। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट को इक्वल कराएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट को इक्वल कराएंगे। तो कोफिशिएंट को इक्वल कराने के लिए देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 है, और यहाँ पे 2, यहाँ पर 7 है, तो आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। मान लीजिए हम लोग ये वाला कोफिशिएंट इक्वल करा लेते हैं। यहाँ पे q का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे q का कोफिशिएंट कितना है, 7। तो हम लोग ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। 2 और 7 का एलसीएम कितना है, 14। तो अब यहाँ पर अगर 14 से बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7। यहाँ पर 7 है, इसका 14 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड बी बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था, है ना। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसको 7 से कर लीजिए। पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करिए। 7 7 जा 49p, 7 2 जा 14q इज इक्वल टू 7 5 जा 35। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 8 2 जा 16p, 7 2 जा 14q इज इक्वल टू 15 2 जा 30। ये इक्वेशन बी हो गई। अब बताइए सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, तो क्या होगा, ऑन एडिंग, जब दोनों ही सान क्या हो डिफरेंट, तो हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 6 15 4 2 6, तो ये हो जाएगा 65p इज इक्वल टू, ये 30 प्लस 35 कितना होगा, ये भी 65 हो जाएगा। 65 से 65 कैंसिल आउट हो जाएगा। p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। p की वैल्यू को चाहे इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग p इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन बी में पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1 प्लस 7q इज इक्वल टू 15, 7q इज इक्वल टू 15, 8 बन जाए 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 बचेगा। 7q इज इक्वल टू 15 माइनस 8 कितना बचेगा, 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। q इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब आपने क्या देखा इसमें कि p इज इक्वल टू 1 आया है और q इज इक्वल टू 1 आया है। अब आप चेक करिए, p को आपने क्या लेट किया था, p को आपने 1 अपॉन वाई लेट किया था, तो p की वैल्यू को हमने यहाँ पे 1 अपॉन वाई लिख दिया इज इक्वल टू 1, और q को आपने 1 अपॉन एक्स लेट किया था तो 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y इज इक्वल टू 1 हो गया, और यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इस तरीके से p और q की वैल्यू भी आपकी आ गई, और x और y की वैल्यू आपको मिल गई, जो कि आपको फाइंड आउट करना था। अब हम लोग 6th पार्ट देखेंगे। 6th पार्ट में क्या है, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। देखिए इसमें यहाँ उस वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कंपेयर करिए, तो यहाँ पर xy 6 के देखिए मल्टीप्लाई में, इधर 5 के मल्टीप्लाई xy है। अगर मैं xy को इधर भेज दूँ तो देखिए 6x प्लस 3y अपॉन xy इधर डिनोमिनेटर में आएगा,
क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। और हम इनको अगर क्या कर दें, अलग अलग कर दें, न्यूमरेटर सबके डिनोमिनेटर अलग अलग कर दें अलग अलग टर्म बनाने के लिए, तो 6x अपॉन एक्स वाई हो जाएगा प्लस 3y अपॉन एक्स वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 6। y से y कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, क्या बचा 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। इसको भी हम बना लेते हैं, एक्स वाई से अलग अलग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y अपॉन एक्स वाई, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आएगा। डिनोमीटर अलग अलग कर दीजिए, 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। y से y कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, क्या बचा 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 हो गया। ये इक्वेशन आपकी हो गई 1 और ये इक्वेशन हो गई 2। अब आपको नहीं लग रहा क्या ये सेम क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन नंबर 5 के तरीके से, बस वैल्यू बदली, यहाँ पर 7 2 है, यहाँ पर 6 3 है। तो अब आप, मैं इसको होमवर्क में कर दे रहा हूँ, यहाँ से आप अपने आप करिएगा सॉल्व, ये इसको आप अपने आप करिएगा होमवर्क में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 5th के तरीके से। क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं, 7th पार्ट में क्या है 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और हमारी दूसरी क्वेश्चन दी गई है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। चलिए तो हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लेट किया जाए, क्या लेट किया जाए, देखिए 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई लिखा है, तो हम इसको लेट करते हैं, लेट कराया जाए कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम लोग पी कंसीडर कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको हम लोग क्या लेट कर लिया जाए 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्यू लेट कर लिया जाए, दोनों तरफ सेम था, आप वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए। तो ये हमारा 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10p, है ना, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को p लिख दिया मैंने, प्लस इसको 2q इज इक्वल टू 4 कर दिया, और ये इक्वेशन बन गई a। इसमें हम लोग रखेंगे तो ये बन जाएगा 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2, और ये इक्वेशन हो गई b। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, किस मेथड से कर लिया जाए, एलिमिनेशन मेथड से ही कर लिया जाए। मान लो हम इसमें q का कोफिशिएंट इक्वल कराना चाहते हैं, तो q का कोफिशिएंट कितना है 2, और यहाँ पर q का कोफिशिएंट कितना है 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है, तो आप बोलेंगे 10। अब इसमें 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5, और इसमें 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से थ्रू आउट इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन a एंड b बाई एलिमिनेशन मेथड। हम लोग किस मेथड से करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। चलिए तो हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे, 5 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करिए तो ये जाएगा 50p, इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करिए तो ये जाएगा 50p प्लस 5 2 जा 10q इज इक्वल टू 5 4 जा 20, ये हमारा इक्वेशन ए हो गया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 2 जा 30p माइनस 5 2 जा 10q इज इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस का हो जाएगा, ये इक्वेशन बी। अब आप इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का है, और जब दोनों ही साइन डिफरेंट होंगे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करने में साइन आपके चेंज नहीं होंगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा 80p, 20 से 4 जाएगा कितना बचेगा 16 बचेगा, ओके। तो अब हम लोगों ने देखा 80p इज इक्वल टू कितना आ गया 16 आ गया, तो यहाँ से अगर हम p इज इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16 अपॉन 80, और 16 1 जाओ 16 5 जाओ, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 5। p की वैल्यू को हम लोग चाहे इसमें रिप्लेस कर दें या इसमें रिप्लेस कर दें, मान लीजिए हम किस में रिप्लेस कर रहे हैं, इसमें रिप्लेस कर रहे हैं, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग p इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इन इक्वेशन a में पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10 इंटू p की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 1 अपॉन 5 प्लस 2q इज इक्वल टू 4, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2q इज इक्वल टू 4, ये 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 2q इज इक्वल टू 4 माइनस 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, q इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब हमें p और q की वैल्यू मिल गई, p की वैल्यू क्या मिली 1 अपॉन 5 और q की वैल्यू क्या मिली 1। अब हम p की वैल्यू आपने क्या लेट किया था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, और q की वैल्यू को आपने क्या लेट किया था 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया। अब आप देखिए फिर से इक्वेशन बन के आ गई है ना, तो आपने a और b इक्वेशन को लेट कर रखा था, हम इनको इस बार मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब
फिर से हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगा लें। देखिए y और x दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम लोग सॉल्व करिए, तो यहाँ इसको लिख दीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और इसको लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन 1 थे और ये इक्वेशन 2 थी। देखिए ये दोनों, ये प्लस ये माइनस, तो क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। जब दोनों ही साइन डिफरेंट होंगे तो ऐड करेंगे, ये कैंसिल आउट। x कितना हो जाएगा 2x, 5 प्लस 1 6, x इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब x की वैल्यू को हम लोग रिप्लेस करेंगे, इसमें चाहे रिप्लेस कर दीजिए चाहे इसमें। मान लो हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में रिप्लेस करते हैं, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू कितना है 3, तो x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। और 1 इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3 रखिए इसमें, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और y इज इक्वल टू होगा 5 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2। देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिल गई 3 और y की मिल गई वैल्यू 2, और यही मुझे इसके सोल्यूशन फाइंड करने थे, वही x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों ही मिल गई। फर्स्ट पार्ट का लास्ट जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो कि एर्थ है उसको हम देखेंगे। एर्थ पार्ट में है कि 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और इसकी सेकेंड इक्वेशन जो है ये हमारा फर्स्ट इसको मान लेते हैं, और सेकेंड इक्वेशन इसकी दी गई है 1 अपॉन 2 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8, ये इक्वेशन 2 दी गई है। तो सबसे पहले जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिए गए हैं इनको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए लेट करेंगे, तो लेट कर लिया जाए। देखिए 1 अपॉन 3x प्लस वाई 1 अपॉन 3x प्लस वाई दोनों में है, तो इसको हम लोग क्या कर लिया जाए, 1 अपॉन 3x प्लस वाई को हम लोग p कंसिडर कर लें। एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई 1 अपॉन 3x माइनस वाई दोनों में है, तो इसको हम लोग क्या कंसिडर कर लें, q कंसिडर कर लें। अब रख दीजिए इसमें, तो ये यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा p प्लस इसमें रखेंगे तो q इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 हो जाएगा। और इसमें जब आप रखेंगे दोनों की सब्स्टिट्यूट करिए, तो 1 अपॉन 2 पहले से था, मतलब डिनोमिनेटर में 2 पहले से था, और 3x प्लस वाई 1 अपॉन 3x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है p, तो ये p अपॉन 2 हो गया माइनस। देखिए 2 डिनोमिनेटर में था, इससे आपको मतलब नहीं, और इसको आपको क्या लिख सकते हैं q, तो ये q हो गया, सॉरी हाँ q इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8 हो जाएगा। ओके, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसको हम लोग 2 एलसीएम ले लें, तो 2 एलसीएम लिया तो मैंने क्या हो गया p माइनस q, एलसीएम लेने में माइनस 1 अपॉन 8, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 4 जाए 8 हो जाएगा, है ना। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p माइनस 4q इज इक्वल टू माइनस 1। इस तरीके से ये इक्वेशन a हो गई और ये इक्वेशन b हो गई। तो हम अब देखिए यहाँ पर q का कोफिशिएंट और p का कोफिशिएंट दोनों सब सेम है, तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन a एंड b बाय एलिमिनेशन मेथड। हम लोग इसको किस मेथड से सॉल्व कर लिया जाए, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन a थी। दूसरी इक्वेशन क्या है, 4p माइनस 4q इज इक्वल टू माइनस 1। अब इस इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है किस कोफिशिएंट के, मतलब किस टर्म्स को हटाना चाहते हैं। मान लीजिए इसमें हम ऐड कर दें, तो क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग। तो ऐड करेंगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन दोनों के, 4p प्लस 4p कितना हो जाएगा 8p। ऐड करेंगे 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 1 जा 2 4 जा, तो p इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4, p इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4। आपको p की वैल्यू मिल गई, p की वैल्यू को चाहे इसमें सब्स्टिट्यूट करिए चाहे इसमें सब्स्टिट्यूट करिए। मान लीजिए हम इसमें कर रहे हैं, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग p इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन a में पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 4 इंटू पी की वैल्यू क्या है 1/4 प्लस 4q इज इक्वल टू 3। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4q इज इक्वल टू 3। ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो 4q इज इक्वल टू कितना बचेगा 2, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो q इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। अब हमें p और q की वैल्यू मिल गई, तो p की वैल्यू आपको क्या मिला 1/4 और q की वैल्यू आपको क्या मिला 1/2। अब p को आपने क्या कंसीडर किया था, p को आपने कंसीडर किया था 1/3x प्लस वाई,
1/4 हो गया, और q की वैल्यू को आपने कंसिडर किया था 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों में करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3x माइनस वाई की भी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इस तरीके से आपने इक्वेशन फिर से देखिए आपके एक्स वाई टर्म के बन गई, तो इसको हम लोग सी कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन डी कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्स और वाई दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है, तो हमें कोफिशिएंट की इक्वल कराने की जरूरत ही नहीं, तो हम डायरेक्टली इनको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन सी एंड डी, तो लिख दीजिए 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन कौन सी थी? सी, और ये इक्वेशन है डी। क्या कर दिया जाए? ऐड कर दें, ऑन एडिंग। क्यों ऐड कर दें? क्योंकि y और दोनों ही y क्या है, दोनों के टर्म क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है, डिफरेंट साइन हो गए तो ऐड करते हैं। तो ये 3x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 6x, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6, 6 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सी में पुट कर दीजिए, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4, ये 3 बन जाए 3 इधर आएगा तो -3, और y इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। इस तरीके से आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल गई। तो आपने 8 पार्ट, जो फर्स्ट के 8 पार्ट थे वो आपने सॉल्व कर लिया, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है, 6th पार्ट वाला। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, और सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें आपको दिख रहा होगा फर्स्ट पार्ट में फॉर्मुलेट, पहला क्वेश्चन सेकंड पढ़ लेते हैं क्या इसमें, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। तो पहले तो हमें पेयर ऑफ इक्वेशन बनानी है वर्ड प्रॉब्लम से, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट आप देखिए, इसमें लिखा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो जो पूछा गया हम लोग उसी को लेट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर, तो ये हमारा मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है ना। और हम दूसरा पूछा गया स्पीड ऑफ करंट, तो हम इसको भी मान लेते हैं, लेट करेंगे स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। हमने देखिए स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ करंट दोनों का हम मान लिए हैं। अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। और बेसिक बात क्या है, जब हम नाव चलाते हैं पानी में और धारा पानी की बह रही है, ऐसे स्पीड ऑफ करंट है ना, करंट आपकी इधर मान लीजिए करंट आपकी जो है वो इधर ऐसे फ्लो हो रही है, करंट आपकी ये फ्लो हो रही है, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन इधर की ओर है, और आप नाव भी इधर की ओर चलाएंगे। तो जब करंट भी इधर चल रही है और मतलब धारा भी इधर बह रही है और नाव भी इधर चल रही है, तो अगर मान लीजिए नाव की स्पीड x है और करंट की स्पीड y है, ये क्या है, बोट, और ये क्या है, करंट। तो अब मान लीजिए बोट की स्पीड x है और करंट की स्पीड y है, और दोनों ही एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों की स्पीड, मतलब बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो बोट की स्पीड जो हो जाएगी x प्लस वाई, दोनों की जो मतलब स्पीड हो जाएगी बोट की आपकी क्या बढ़ जाएगी ना, तो x प्लस वाई हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी। अच्छा, मान लीजिए ये आपकी नदी है, रिवर है, करंट आपका इधर की ओर बह रहा है, ये क्या है, करंट आपकी करंट की डायरेक्शन इधर है, और नाव आप जो है बोट इधर की ओर चला रहे हैं, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब बोट की स्पीड मान लो x है और करंट की y है, तो अब क्या होगा, बोट की स्पीड आपकी स्लो हो जाएगी ना, क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगा, क्या, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो जब हम इधर पानी के साथ में, धारा के साथ में चलते हैं अपने नाव को, तो इसको क्या बोला जाता है, डाउन स्ट्रीम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाउन स्ट्रीम बोला जाता है। और जब हम करंट के या फिर धारा के विपरीत चलते हैं, अपोजिट चलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो ये आपको बातें पता चल गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी फिर, मतलब पानी की तरफ, करंट की तरफ जब चलेंगे, तो ये बोट की स्पीड है, ये करंट की स्पीड है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, अप स्ट्रीम
स्पीड कितनी हो जाएगी, तो अप स्ट्रीम का मतलब है करंट इधर की ओर जा रहा है, बोट इधर की ओर जा रही है, तो फिर इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा स्पीड। तो डिफरेंस क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड मान लिया। केस 1 में आ जाते हैं। केस 1 में कहा गया रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, है ना। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ये कौन सी स्पीड है, डाउन स्ट्रीम है। देखिए पहले केस में डाउन स्ट्रीम गया और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है, एक्स प्लस वाई, तो हमने एक्स प्लस वाई लिख दिया। डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, तो 20 लिख दिया। और कितना टाइम लग रहा है 2 आवर्स, तो 2 लिख दिया। 2 1 जा 2 10 जा, तो ये हमारा एक्स प्लस वाई कितना आ गया, 10 आ गया। ये इक्वेशन हमारी ए हो गई। आपको बात समझ में आई। केस 2 में आ जाइए। केस 2 में भी आप लिख लीजिए पहले स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमने लिख दिया। केस 2 में बोला गया अप स्ट्रीम, अब वो किस तरफ जा रहा है, अप स्ट्रीम जा रहा है, तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हमने मानी है, एक्स माइनस वाई। डिस्टेंस कितना देखिए 4 किलोमीटर है इन 2 आवर्स, टाइम कितना लग रहा है 2, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना क्या 2। इस इक्वेशन को बी कंसिडर करिए। अब आप क्या करिए, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। तो लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड बी, दोनों को सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन ए है, और ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन बी है। कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल थे तो हमने कुछ किया ही नहीं। अब हम देखिए ये प्लस का ये माइनस का अपोजिट साइन है, तो इसमें हम ऐड कर लें, तो ऑन एडिंग आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो सब्ट्रैक्ट भी हो जाता है। तो ये वाई वाई कैंसिल आउट हो गया। x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, 2 1 जा 2 6 जा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। x की वैल्यू को चाहे a में रिप्लेस करिए b में रिप्लेस करिए, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन a में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 10, 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 4। लेकिन अब x y की वैल्यू मिल गई, लेकिन मुझे बताना था ये, तो हम इसके टर्म में लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर दैट इज x, आपने इसको माना था x की वैल्यू क्या है 6, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट भी बताना होगा, तो क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ करंट दैट इज y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से मैंने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। ओके, अब हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिखेगा 2 वीमेंस वाला, तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है 2 वीमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also taken by 1 man alone. तो जब भी हम वर्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप हमेशा याद रखिए 1 डे पे इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम जितना भी इस पे वर्क करेंगे पूरा 1 डे का ही काम करेंगे, चाहे 4 days किसी ने किया हो चाहे 6 days किया हो, हम उसका ये निकालेंगे कि उसने एक दिन में काम कितना किया है ना, 1 डे पे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, और लेट क्या करेंगे, इसमें मान लेते हैं कि जो लिखा गया है फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 वीमेन, है ना, 1 वीमेन के द्वारा टाइम कितना लगेगा, तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। लेट करते हैं, लेट टाइम टेकन बाई 1 वीमेन अलोन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू x डेज। मान लेते हैं कि उसने x डेज में फिनिश किया है। तो अच्छा, मैन वाली बाद में बात करेंगे, पहले v1 वाली पूरी बात खत्म कर लेते हैं, है ना। देयरफॉर अच्छा x डे में फिनिश किया है, तो 1 डे में कितना फिनिश करेगा, तो 1 डे में अगर 1 इधर रखना है तो x को इधर भेजना पड़ेगा, तो 1/x हो जाएगा, 1/x पार्ट, है ना। तो हमको 1 डे में निकालना। अभी मैंने बोला था कि जितने भी वर्क वाले क्वेश्चन होंगे उनको हम 1 डे पे सॉल्व करेंगे। तो x डेज में सॉल्व किया है, हम किस में निकालेंगे 1 डे में। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 1 वीमेंस, एक वीमेन का 1 डे वर्क, एक दिन का वर्क, है ना। ये कितने दिन का था, x डेज का वर्क था, तो 1 डे का वर्क कितना होगा, तो ये x इधर आएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या बन जाएगा 1/x बन जाएगा, तो 1/x पार्ट ऑफ द वर्क हो जाएगा। ये आपको बात समझ में आया। तो 1 वीमेन का 1 डे वर्क हो गया। इस तरीके से 2 वीमेन का कितना हो जाएगा, 2 वीमेंस 1 डे वर्क,
1 डे वर्क कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 से आपने इधर मल्टीप्लाई किया तो 2 से इधर भी करेंगे तो 2/x पार्ट हो जाएगा, 2/x पार्ट ऑफ द वर्क हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने वीमेंस के लिए बात कंप्लीट कर ली। अब हम लोग मेंस के भी कर लें, क्योंकि यहाँ पे 2 वीमेंस के लिए बोला गया था हमने, अब मेंस के लिए कर लेते हैं। मेंस के लिए करेंगे तो इसमें भी हम लोग लेट करें, लेट टाइम टेकन बाई one man alone to finish the work इज इक्वल टू y डेज। ये कितने दिन में फिनिश करता है, मान लो y डेज में फिनिश करता है, ठीक है। देयरफॉर 1 man's 1 day वर्क, अब ये y डेज में कर रहा था तो 1 डे में कितना करेगा, तो y डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब 1/y पार्ट करेगा, कितना करेगा 1/y पार्ट ऑफ द वर्क, एक दिन में फिनिश कर लेगा। यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाया है। अब मेन कितने थे, देखिए 5 मेन थे, तो देयरफॉर 5 मेंस 1 डे वर्क, तो 5 मेंस का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/y पार्ट हो जाएगा, 5/y पार्ट ऑफ द वर्क। तो इस तरीके से मैंने 5 मेन और 2 वीमेन का मैंने 1 डे का वर्क निकाल लिया। अब हम लोग केस 1 पे आ जाएंगे। केस 1 पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टली करेंगे। केस 1 में आप पढ़िए तो लिखा 2 वीमेन्स एंड 5 मेन टुगेदर, तो 2 मेन 2 वीमेन का मतलब कितना, 2/x काम कर रही थी एक दिन में, और 5 मेन कितने एक दिन में काम कर रहे हैं, 5/y। तो हमने एक दिन का मतलब 2 वीमेन्स का एक दिन का काम निकाला, 5 मेंस का एक दिन का काम निकाला, और दोनों को मैंने ऐड कर दिया। तो यही बोला गया 2 वीमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। अब वो लोग काम 4 दिन में फिनिश कर रहे हैं, तो 4 दिन में फिनिश कर रहे हैं, मुझे 4 दिन से तो मतलब नहीं है, मुझे 1 डे पे निकालना है। तो भाई दोनों लोग मिलके वीमेन एंड मेन मिलके 4 दिन में फिनिश कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो आप कहेंगे 1/4, क्योंकि वो यूनिटरी मेथड से 1/4 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन ए हो जाएगी। केस 2, अब केस 2 देखिए हम डायरेक्टली करेंगे। केस 2 में बोला गया वाइल 3 वीमेन, तो 3 वीमेन मतलब 3/x हो जाएगा, प्लस 6 मैन मतलब 6/y हो जाएगा। दोनों ही फिनिश कितने दिन में कर रहे हैं, 3 डेज में, तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 डेज में कर रहे हैं तो 1 डे में कितना करेंगे, 1/3। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो फिर से हम लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, क्योंकि ये पेयर ऑफ इक्वेशन है, इनको हम रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के लिए 1/x को p कट कंसिडर कर लीजिए और 1/y को q कंसिडर कर लीजिए। तो रखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2p + 5q इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप रखेंगे तो हो जाएगा 3p + 6q इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। आप चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए। मान लीजिए हम ऐसे ही सॉल्व कर लें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें। अब इस देखिए p का कोफिशिएंट कितना है, 2, और यहाँ पर p का कोफिशिएंट 3 है, तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, है ना, तो लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो करिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6p, 3 5 जा 15q इज इक्वल टू 3/4। इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6p प्लस 2 6 जा 12q इज इक्वल टू 2/3। ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी। सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्लस, ये भी प्लस, तो क्या लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि सेम साइन है तो हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो चेंज कर दिया, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 से 12 जाएगा, बचेगा कितना, 3q। यहाँ पर देखिए 3/4 पॉजिटिव है और माइनस का 2/3 नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा 3q इज इक्वल टू 4 3 जा 12, एलसीएम मान लिया 12 हो गया। तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ किससे करेंगे 4 से, तो यहाँ भी 4 से, 4 2 जा 8, तो 3q इज इक्वल टू आ गया 9 - 8 1/12। तो q इज इक्वल टू 3 डिनोमीटर में जाएगा तो 12 3 जा कितना हो जाएगा 36, तो q की वैल्यू मिल गई 36। ओके, अब q की वैल्यू को हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रिप्लेस कर दें। तो मान लो हम b में कर ले रहे हैं, तो हम क्या करें, सेकंड में कर ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे ऑन पुटिंग q इज इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 3p +
6 इंटू क्यू की वैल्यू क्या है 1/36 इज इक्वल टू 1/3। 6 बन जा 6 6 जा, तो 3p प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/3 आया। 3p इज इक्वल टू 1/3, 1/6 इधर आएगा तो माइनस का 1/6 हो जाएगा। 3p इज इक्वल टू 6 एलसीएम मिलेगा, तो यहाँ पे 3 2 जा 6, तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हो जाएगा 2, और इधर हमारा 6 है ही है डिनोमीटर में तो 1 ही रहेगा। 3p इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1/6 हो जाएगा। p इज इक्वल टू 1/, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में 6 3 जा कितना हो जाएगा 18। तो p और q की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग p की वैल्यू मिली 1/18 और q की वैल्यू मिली 1/36। p की वैल्यू को हमने क्या कंसीडर किया था चेक करिए 1/x, तो हम लिखेंगे 1/x इज इक्वल टू 1/18। q की वैल्यू को मैंने क्या कंसीडर किया था 1/y, तो 1/36 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए दोनों जगह, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 18 और यहाँ पर y इज इक्वल टू आ गया 36। इस तरीके से x और y की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तो निकालना था कितने दिन में मैन फिनिश करेंगे वर्क और वुमेन्स, तो हम लिखेंगे देयरफॉर वन वीमेन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 18 डेज, ओके, एंड वन मैन alone can finish the work in that is y is equal to 36 days। तो हमने जो लेट किया था उसको मैंने सॉल्व कर लिया, ओके। अब हम लोग थर्ड इसका पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट आपको दिख रहा है। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. तो जो पूछा गया हम लोग उसी को मान लेते हैं। लेट कर लिया जाए, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन हम कितना मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बस कितना मान लेते हैं हम लोग y किलोमीटर पर आवर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ये बोला गया रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय बस पार्टली बाय ट्रेन। अब देखिए टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर थी। टोटल डिस्टेंस कितनी थी ये मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितनी है 300 किलोमीटर है। अब इसमें कुछ डिस्टेंस बस से और कुछ डिस्टेंस ट्रेन से जाएगी, तो लिखा है सी टेक्स 4 hours इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। तो देखिए वो टाइम कितना लग रहा है उसका 4 hours लग रहा है। तो इसका मतलब पहले वो देखिए जा रही है 60 किलोमीटर किस जा रही है ट्रेन से, तो यहाँ से मान लो यहाँ तक कि वो ट्रेन जा रही है 60 किलोमीटर किससे जा रही है ट्रेन से जा रही है, तो बाकी बस से जाएगी। अब 300 से 60 जाएगा कितना बचेगा 240, तो 240 किलोमीटर कैसे जाएगी बस से जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसमें कहा लगा है 4 hours टोटल टाइम लगता है दोनों को जाने में। तो इसका मतलब केस 1 में अगर हम चेक करें तो केस 1 में जो ट्रेन से लगा होगा समय, ट्रेन का समय जो T1 रहा होगा और बस का समय जो लगा होगा T2, इन दोनों का समय 4 hours लगता है। ये बोला गया है दोनों का ही, जब ट्रेन से गए बस से गए और टोटल टाइम कितना लगता है 4 hours लगता है, ठीक है। तो आपको पता है क्या कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम इज इक्वल टू क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये ट्रेन की स्पीड वाला टाइम निकालेंगे, तो ट्रेन को में कितना टाइम लगा होगा, तो टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन में डिस्टेंस कितना चला 60। अब स्पीड, अब देखिए ट्रेन की स्पीड कितनी है x प्लस बस में कितना डिस्टेंस गया 240 किलोमीटर, और इसमें स्पीड देखिए स्पीड डिस्टेंस के हम डिस्टेंस लिख दिया, स्पीड जब स्पीड लिखिए स्पीड कितनी है y, तो y इज इक्वल टू 4। इस तरीके से आपने इक्वेशन 1 बना ली, ठीक है। इसलिए आपने क्या बना दिया इक्वेशन 1 बना दिया। केस 2 में आ जाइए। केस 2 में क्या कहा गया है इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो पहले वो ट्रेन से जा रही है तो ट्रेन का टाइम कितना लगा, फिर वो बस से जा रही तो बस का टाइम कितना लगा। तो देख लीजिए, मान लीजिए हम बना लें इसका
ये मान लीजिए 300 किलोमीटर है। ओके, अब इसमें कहा गया 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, तो यहाँ से मान लीजिए 100 किलोमीटर है, ये ट्रेन से जा रही है, ठीक है। तो बचा कितना, 200 किलोमीटर, और ये किससे जाएगी, बस से जाएगी। ये आपकी डिस्टेंस ट्रेन से जाएगी, ये डिस्टेंस बस से जाएगी। तो अब टोटल उसे समय कितना लगता है, उसे लग रहा है सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, मतलब 4 आवर्स तो लगेंगे प्लस 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे। 10 ये किस क्या है, आवर्स में, ये क्या है मिनट में, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। ट्रेन का टाइम, ये क्या है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन की डिस्टेंस कितनी चल रही है, 100 किलोमीटर जा रहा है, और स्पीड कितना ट्रेन की कितनी, x, प्लस बस की देखिए डिस्टेंस कितनी है, 200 किलोमीटर ट्रेवल करती है, और बस की स्पीड कितनी है, y इज इक्वल टू 4 प्लस 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना बचा 1/6। तो ये बचा 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल टू 6, एलसीएम ले लीजिए, तो 6 4 जा 24, 24 एंड 1 25। इस तरीके से इक्वेशन 2 कर लिया। तो ये हमारी बन गई पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब हमें क्या करना होगा, रेड्यूस करना होगा। तो लिखेंगे लेट कर लिया जाए, यहाँ पे लेट कर लिया जाए। तो जब लेट करेंगे तो देखिए 1/x दोनों में इसको हम लोग p कंसीडर कर लें, एंड 1/y दोनों में इसको हम लोग q कंसीडर कर लें। तो जब हम q अब ये क्या बन जाएगा, 60 p बन जाएगा प्लस 240 q बन जाएगा इज इक्वल टू 4। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अब हम लोग इसको इक्वेशन a कंसीडर कर लेते हैं, और इसमें रखिए तो क्या हो जाएगा, 100p प्लस 200q इज इक्वल टू 25/6। ये इक्वेशन b हो जाएगा। ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, b हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इनके कोफिशिएंट को इक्वल कराना होगा। तो यहाँ पर p का कोफिशिएंट कितना है, 60, और यहाँ पर p का कोफिशिएंट कितना है, 100। तो देखिए 100 और 60 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 300 आएगा। आपको पता ही है, वरना ऐसे ही दिखने से लग रहा है कि अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 6 जा 30, 300 बन जाएगा। ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 300 बन जाएगा। तो इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा p का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन a एंड b, 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 5 6 जा 30, मतलब 300p हो गया। ये हो गया 1200q इज इक्वल टू 20। ये आपकी इक्वेशन a थी। दूसरी क्वेश्चन में 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 300p प्लस 3 2 जा 600q इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 25/6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा, मतलब कितना बचा 25/2। तो ये हमारा हो गया 25/2, दैट इज इक्वेशन बी। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट की ऐड, तो आप कहेंगे दोनों के साइन प्लस प्लस, मतलब दोनों ही सेम साइन है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो ये हमारा साइन माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1200 से 600 जाएगा, कितना बचेगा 600q। ये हो जाएगा 20 माइनस 25/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 600q इज इक्वल टू 2 एलसीएम ले लीजिए, तो 22 जा 40 माइनस 25 हो जाएगा। 600q इज इक्वल टू कितना बचा 15/2। अब देखिए 15 4 जा 60 होता है, तो ये बचा 40, तो q इज इक्वल टू, ये 40 डिनोमिनेटर में आएगा तो 42 जा कितना हो जाएगा 80। तो q की वैल्यू मिल गई। q की वैल्यू को चाहे इसमें रिप्लेस करिए, चाहे इसमें रिप्लेस करिए। मान लीजिए हम लोग इसमें रिप्लेस करते हैं, तो हम लिखेंगे ऑन पुटिंग q इज इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन ए में पुट कर दीजिए, तो जाएगा 60p प्लस 240 इंटू q की वैल्यू क्या है 1/80 इज इक्वल टू 4। इसमें जब मैंने पुट किया ये वाली वैल्यू, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 3 जा 24, तो 60p इज इक्वल टू 4, 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। 60p इज इक्वल टू 4 माइनस 3 कितना 1, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 1/60। तो इस तरीके से p और q की वैल्यू मिल गई। अब हमें p और q को कंसीडर किया क्या थे उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए p इज इक्वल टू आप क्या लाए लिख लेते हैं, और q इज इक्वल टू आप क्या लाए हैं। p इज इक्वल टू मिला है 1/60 और q इज इक्वल टू क्या मिला है 1/80। ओके, अब हमने p और q की वैल्यू निकाल लिया है, लेकिन p को हमने कंसीडर क्या किया था 1/x और q को 1/y। तो हमने p की जगह पे 1/x लिख दिया तो 1/60 हो गया, और q की जगह पे मैंने 1/y लिख दिया 1/80। दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों इक्वेशन में, तो x की मल्टीप्लाई 1 से x हो जाएगा, 60 की मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, यहाँ पर भी y इज इक्वल टू 80 आ गया। इस तरीके से x और y की वैल्यू मिल गई। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या पूछा गया था, स्पीड ऑफ द ट्रेन या स्पीड ऑफ करेंट, बस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन दैट इज x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और स्पीड ऑफ
बस दैट इज y इज इक्वल टू कितना है 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन 3.6 कंप्लीट हो जाती है।